दोस्तों आपको पता है कि टाटा ग्रुप का ज़ूडियो एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो फास्ट फैशन क्लोथ्स को अफोर्डेबल प्राइस पर सेल करता है। और जेनजी लोगों में तो ये ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप कभी भी ज़ूडियो के स्टोर पर चले जाओ, आपको वहाँ ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स या टीनेजर्स ही मिलेंगे। अब कमाल की बात देखो, ये ना तो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, ना इनके ऑनलाइन स्टोर है, ना ये सेल्स या ऑफर्स लाते हैं, यहाँ तक कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद नहीं करते। फिर भी इस ब्रांड का रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रेवेन्यू था 204 करोड़, जो 2020 में हो गया 478 करोड़, यानी 134% ग्रोथ रेट। फिर 2021 में कोविड आ गया था, फिर भी 480 करोड़ की सेल रही। फिर अगले ही साल रेवेन्यू पहुंच गया 1108 करोड़, यानी 131% ग्रोथ रेट। और पिछले साल 2023 की बात करें तो रेवेन्यू था 3537 करोड़, यानी सीधा 219% ग्रोथ रेट। और इसी के चलते सिर्फ 7 सालों में इन्होंने 500 स्टोर्स ओपन कर दिए। अब जरा सोचो, जहां आदित्य बिरला ग्रुप के इतने सारे फैशन ब्रांड्स होने के बावजूद वो लॉस में चल रहे हैं, वहीं टाटा का ज़ूडियो इसी मार्केट में डे 1 से प्रॉफिटेबल है। अब सवाल ये उठता है कि ज़ूडियो ये कर कैसे रहा है? अगर ये टीवी सेलिब्रिटीज से ऐड नहीं करवा रहे तो इनकी मार्केटिंग कैसे हो रही है? अगर इनके ऑनलाइन स्टोर्स नहीं है तो ये जेनजी तक कैसे पहुंच रहे हैं? अगर ये सेल्स और डिस्काउंट्स नहीं लाते तो कस्टमर आ कैसे रहा है इनके पास? इन सभी सवालों के जवाब तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि ज़ूडियो की क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, कैसे ये अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट बेच के भी हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने इतना जल्दी मार्केट कैसे कैप्चर किया। हमें पता है कि टाटा सिर्फ वैल्यू ओरिएंटेड ब्रांड्स बनाता है और ज़ूडियो उन्हीं में से एक है। ये ब्रांड ट्रेंडी क्लोथ्स और फुटवेयर के लिए जाना जाता है। बट एक मिनट, अगर इन्हें कपड़े ही बेचने थे तो टाटा का वेस्ट साइड ऑलरेडी मौजूद था, तो फिर इस नए ब्रांड की क्या जरूरत थी? तो देखो, जो कंपनी टाटा का फैशन रिटेल संभालती है उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड, यानी ज़ूडियो और वेस्ट साइड दोनों ही ट्रेंट लिमिटेड के अंडर आती है। अब जो वेस्ट साइड है वो सेमी प्रीमियम सेगमेंट में क्लोथ्स और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी इनके कस्टमर 1500 से 2000 तक की शर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस प्राइस पॉइंट पर खरीदने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं लाइक ज़ारा, H&M, लिवाइस, ये भी इसी प्राइस पर ही सेल कर रहे हैं। पर समझने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये 2000 की शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी चीज को टाटा ने समझा और बना दिया ज़ूडियो। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन जिसकी वजह से ज़ूडियो को लॉन्च किया गया वो था फास्ट फैशन। इंडिया में इंटरनेट के आने के बाद लोग अब अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के जैसा दिखना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेंडी कपड़े ढूंढने बहुत मुश्किल थे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और जैसे तैसे करके ऑनलाइन ऑर्डर कर भी देते तो उस टाइम 2016-17 में 10-15 दिन लग जाते थे डिलीवरी में, जिससे आधा ट्रेंड तो कपड़े आते आते ही खत्म हो जाता था। तो टाटा ने इस चीज को समझा कि फास्ट फैशन की कैटेगरी में पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं बना रहा है और इसकी डिमांड भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज़ूडियो को 2016 में मार्केट में उतारा गया। अब मार्केट में आ तो गए, पर इतना काफी थोड़े ही था, हमें कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट भी तो करना पड़ेगा, और यही बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो भी ब्रांड्स फास्ट फैशन डिजाइन के क्लोथ्स बनाते हैं लाइक ज़ारा, H&M, रिलायंस ट्रेंड्स, ये सब मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। तो कस्टमर इसका ऑल्टरनेटिव देखता है कि यही डिजाइन अफोर्डेबल प्राइस पर कौन दे रहा है। अब स्मॉल सिटीज में पहले तो इन डिजाइन्स का मिलना बहुत मुश्किल है, और फिर बहुत ढूंढने के बाद कहीं मिल भी जाए तो क्वालिटी का एक बड़ा इशू रहता है। अब ऐसे में अगर कपड़े ले भी लो तो ये डर रहता है कि सही निकलेंगे भी या नहीं, और अगर नहीं निकले तो मम्मी से चप्पल अलग खानी पड़ेगी। अब ज़ूडियो को ये बात समझ में आ गई थी कि इंडिया में लोगों को सस्ती, सुंदर और टिकाऊ चीज चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले प्राइस पर काम किया। टी शर्ट 199, शर्ट 499, जीन 699, यहाँ तक कि इनकी सबसे महंगी आइटम भी 999 के अंडर ही होती है। कंपेयर करके बताऊं तो अगर आपको कोई शर्ट वेस्ट साइड में 1499 की मिल रही है तो रिलायंस ट्रेंड में वो आपको 999 की मिलेगी और ज़ूडियो में सिर्फ 599 में मिल जाएगी। इतना प्राइस डिफरेंस नॉर्मली होता है। अब प्राइस तो लो है, पर इसकी एक प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि हम इंडियंस ने एक परसेप्शन बना रखा है कि अगर प्राइस लो है तो इसका मतलब क्वालिटी भी लो होगी। कहीं प्यूमा की जगह पोमा और एडिडास की जगह एडिबास तो नहीं मिल जाएगा। बट ये टाटा वाले हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करते। इनके क्लोथ्स की क्वालिटी प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। इवन ज़ूडियो की ये यूनिकनेस है कि ये अफोर्डेबल प्राइस पर एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं, डिटेलिंग पर काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्लोथ्स लॉन्ग लास्टिंग हो। इनके यहाँ घंटा घर वाला काम नहीं है कि कपड़े लेके घर गए और देखा कि शर्ट की एक बाजू ही गायब है, या फिर एक बार वॉश किया और उसका कलर ही फेड हो गया। नहीं, ये लोग टाटा के वारिस होने के नाते ब्रांड कमिटमेंट पर पूरा फोकस करते हैं।
अब सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्रोडक्ट मिलने के बाद भी कस्टमर की अगली प्रॉब्लम रहती थी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर्स। ज़ूडियो के आने से पहले ट्रेंडी क्लोथ्स हर सिटी में नहीं मिलते थे। जो भी बड़े ब्रांड्स इन क्लोथ्स को बना रहे हैं, इनके स्टोर्स टियर 2 या टियर 3 सिटीज में तो होते ही नहीं है, और टियर 1 सिटीज में भी 1-2 ही होते हैं। ऐसे में मिडिल क्लास आदमी वहां वैसे ही नहीं जा पाता था। तो ज़ूडियो ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। इन्होंने अपने मेजर स्टोर्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ओपन किए ताकि सीधा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। और आज जिस स्पीड से ये स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, उससे ये क्लियरली पता चलता है कि ये टारगेट ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं। अब स्टोर्स की बात हो ही रही है तो बता दूं कि जहां वेस्टसाइड को अपने पहले 200 स्टोर्स ओपन करने में 25 साल लगे, वहीं ज़ूडियो ने यह काम सिर्फ 6 सालों में कर दिखाया। और ये सब हो पाता है हाई सेल्स की वजह से। ज़ूडियो हाई मार्जिन्स की जगह हाई वॉल्यूम सेल्स पर फोकस करता है। देखो, 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। या तो आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर 30 रुपए का मार्जिन रख सकते हो, या फिर 100 रुपए के प्रोडक्ट पर 10 रुपए का मार्जिन रख सकते हो। ज़ूडियो ये सेकंड वाले ऑप्शन पर चलता है, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो मार्जिन अगर कम भी मिले तो भी हम ज्यादा माल बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इनके अगर एक एवरेज स्टोर पर मंथली 70 लाख से 1 करोड़ तक की सेल होती है, तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी 3.5 से 5 लाख तक का प्रॉफिट हाथ में आ जाता है। आज इनके दिल्ली में 11, मुंबई में 21, पंजाब में 14 और बेंगलोर में 38 स्टोर्स हैं। पूरे इंडिया की बात करें तो करीब 500 स्टोर्स हैं जहां हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जहां ज़ूडियो पैसे बचाता है। नो कॉस्ट ऑन R&D। फास्ट फैशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट डिजाइन, और इन्हीं डिजाइन्स के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ज़ारा जैसा ब्रांड तो सिर्फ अपने ट्रेंडी डिजाइन्स के लिए ही जाना जाता है। अब ये लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं क्योंकि इनके क्लोथ्स हाई प्राइस पर सेल होते हैं, पर ज़ूडियो तो लो प्राइस पर बेचता है। ये अगर प्रोडक्ट रिसर्च और डिजाइन पर ज्यादा स्पेंड करने लगे तो इनके थिन मार्जिन्स और कम हो जाएंगे। इसीलिए ये रिसर्च और डिजाइन पर उतना पैसा स्पेंड नहीं करते। इनके ज्यादातर डिजाइन या तो दूसरे ब्रांड से इंस्पायर होते हैं, या फिर इनके खुद के बेसिक से इन हाउस डिजाइन होते हैं। और डिजाइन प्रिपेयर होने के बाद भी ये बहुत सारे पीस मैन्युफैक्चर नहीं करते। ये पहले थोड़े से पीस बना के कुछ स्टोर पर अवेलेबल करवाते हैं, फिर वहां का रिस्पॉन्स देख के आगे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेकेंड है नो मैन्युफैक्चरिंग। ज़ूडियो जिस फ्रेमवर्क को यूज करता है उसका नाम है प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर एक कंपनी कर रही है और वो सेल किसी दूसरे ब्रांड नेम के अंडर हो रहा है। जैसे इनके केस में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंट लिमिटेड संभालती है, पर ब्रांड नेम ज़ूडियो का यूज होता है। अब प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन्स निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ना फैक्ट्री सेटअप करने की झंझट है, ना रॉ मटेरियल की दिक्कत है, और ना ही लेबर की कोई जरूरत है। इसीलिए इनकी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग तो यहीं पे हो जाती है। अब प्राइवेट लेबल का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि आप विद इन 2-3 वीक्स फ्रेश इन्वेंट्री ला सकते हो, और जब इतना क्विकली आप प्रोडक्ट्स रोटेट करते हो तो यंग अडल्ट्स के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि अच्छे और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तो सिर्फ ज़ूडियो पे ही मिलेंगे। थर्ड है नो मार्केटिंग। किसी भी मार्केट में एंटर होने के लिए एक नए ब्रांड को सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज पेड एड्स और मार्केटिंग का सहारा लेती हैं, बट ज़ूडियो ऐसा नहीं करता। ये प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते हैं कि लोगों में अपने आप बातें शुरू हो जाती है। हर कोई जाके अपने दोस्तों को बताता है कि तुझे पता है ये टी शर्ट मैं 300 रुपए में लाया, पूछ कहां से? ज़ूडियो से। अगली बार तू भी चलियो भाई, बढ़िया कपड़े मिलते हैं। तो ऐसे मार्केटिंग इनकी अपने आप हो जाती है। दूसरा, ज़ूडियो टाटा के अंडर आता है, और टाटा मतलब ट्रस्ट, क्योंकि इनकी 100 साल से ज्यादा की लेगेसी है। तो लोगों को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि क्वालिटी कैसी होगी या मटेरियल कैसा है। लोगों के दिमाग में अब ये घुस चुका है कि टाटा का है तो अच्छा ही होगा। फोर्थ है नो ऑनलाइन सेलिंग। ज़ूडियो के 119 सिटीज में स्टोर्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर फिर भी इन्होंने कभी ई कॉमर्स में जाने का नहीं सोचा। ये पूरी तरह से अपने फिजिकल स्टोर्स पर ही रिलाई करते हैं। पर ऐसा क्यों? देखो, इसके 2 रीजन है। सबसे पहले डिलीवरी कॉस्ट। जब कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर होता है तो उस पर शिपिंग कॉस्ट भी लगती है। और दूसरा रीजन है लॉस ऑन रिटर्न्स। ई कॉमर्स बिजनेस में एक बड़ी प्रॉब्लम है हायर रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी लोग उतने प्रोडक्ट्स मंगवाते नहीं है जितने रिटर्न कर देते हैं। अब इससे लॉजिस्टिक्स में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कॉस्ट और फिर रिटर्न ऑर्डर को पिक करके वेयर हाउस तक वापस लाने की कॉस्ट, जिसकी वजह से कंपनी के स्लिम मार्जिन्स ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़ूडियो भी ऑनलाइन मार्केट में आना नहीं चाहता। फिफ्थ है जीरो ओन्ड स्टोर्स। आपको ये जान के शायद हैरानी हो कि ज़ूडियो एक भी स्टोर ओन नहीं करता और ना ही रेंट पे करता है।
तो फिर इनका बिजनेस रन कैसे होता है? देखो, इनका बिजनेस रन होता है फोको मॉडल के बेस पर। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यानी शॉप को परचेज करके सेटअप करने की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो पे करेगा फ्रेंचाइजी ओनर, और बाकी सारे ऑपरेशंस लाइक इन्वेंट्री, स्टाफ, ये सब कंपनी खुद मैनेज करती है, और लास्ट में कुछ परसेंटेज प्रॉफिट हर मंथ फ्रेंचाइजी ओनर को मिलता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप ज़ूडियो के फ्रेंचाइजी ओनर बनते हो तो आपको एक स्टोर परचेज करना होगा 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। फिर उसमें प्रोडक्ट लाना, एम्प्लॉय लाना, प्रॉफिट लाना, ये सब कंपनी खुद करेगी और आपको बैठे बैठे हर मंथ रिटर्न मिलता रहेगा। तो ऐसे ज़ूडियो बिना एक भी स्टोर ओन किए करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। 6th है नो सेल्स एंड ऑफर्स। जहां रेड टेप, पेंटालून्स और रिलायंस जैसे ब्रांड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, वहीं ज़ूडियो छोटा मोटा डिस्काउंट भी नहीं देता। ये सेल्स और ऑफर्स में ज्यादा बिलीव नहीं करते। इनके प्राइसेस ऑलरेडी इतने लो है कि ये और डिस्काउंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और वैसे भी इन डिस्काउंट्स और सेल्स का पर्पस ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। बट थैंक्स टू ज़ूडियोज क्वालिटी एंड प्राइस, जो इन्हें कस्टमर अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कस्टमर अपने आप आ जाता है, और यहाँ भी इनके थोड़े से पैसे बच जाते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं बिजनेस लेसन्स के बारे में जो हम ज़ूडियो से सीख सकते हैं। सबसे पहला लेसन है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ज़ूडियो ना तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना कोई स्टोर ओन करता है, और ना ही एड्स पे स्पेंड करता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का। सेकंड लेसन है फाइंड टारगेट ऑडियंस। ज़ूडियो को ये अच्छी तरह से पता था कि उसकी टारगेट ऑडियंस Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ही मिलेगी, और इन्होंने वहीं पर अपने स्टोर्स बिल्ड किए। फिर जो क्वालिटी और प्राइस कस्टमर को चाहिए थी वही इन्होंने प्रोवाइड की। थर्ड लेसन है ओवर डिलीवर। ज़ूडियो ने शुरू से फोकस किया कि हम फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने वैरायटी ऑफ डिजाइन्स के थ्रू कस्टमर को ओवर डिलीवर किया। जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश की। जहां बाकी ब्रांड्स के लिए नया स्टॉक लाना मुश्किल हो रहा था, ये 2-3 हफ्तों में ही पूरा स्टॉक बदल रहे थे, और इसी वजह से ये इतना जल्दी एक्सपेंड कर पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।